नमस्कार दर्शकों। आज मैं एक ऐसे घर का नक्शा आपको दिखाने जा रही हूँ जो दिखने में नॉर्थ फेसिंग लगेगा, लेकिन उसमें एक भी एंट्रेंस ऐसी नहीं है जो कि अच्छी एंट्रेंस कहला सकती हो या अच्छी एंट्रेंस जिसको बोल सकते हो या फिर वो कोई फायदा देगी। इसलिए इस घर में बहुत सारे उपाय करने पड़े। कई बार लोग ये सोच के घर ले लेते हैं कि ये पूर्व मुखी है या ये उत्तर मुखी है तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत बार उस ऐसे घरों में एक भी एंट्रेंस शुभ नहीं बन रही होती और फिर उसके बहुत सारे हमें उपाय करने पड़ते हैं। तो इस घर में भी एंट्री जब कर रहे थे तो ये दिखने में नॉर्थ फेसिंग था, लेकिन नॉर्थ इसका यहाँ पड़ रहा था और इसका यहाँ पड़ रहा था। इस वजह से असल में जो ये नक्शा है वो कुछ ऐसा था। स्टार्टिंग में ये मिड पॉइंट है इसका। 54 फीट इसकी लंबाई थी, 18 फीट इसकी चौड़ाई थी। चौड़ाई बहुत कम थी, लंबाई बहुत ज़्यादा थी। तो जब भी आप घर ले रहे हो, कहीं पे भी आप प्लॉट खरीद रहे हो, तो सबसे पहले इस चीज़ की मेजरमेंट ज़रूर करें कि आपकी लंबाई और चौड़ाई लगभग लगभग बराबर हो, तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पा रही तो भी लंबाई इतनी भी ज़्यादा ना हो कि उसमें बहुत सारी दिशाएं कट जाएं। इस घर के नक्शे को बनाने के लिए हमने सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका दिया। और वो कैसे होता है, जब आपकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो और आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए, तो गाड़ी तो आप ऐसी जगह पे भी खड़ी कर सकते हो जो घर के अंदर हो लेकिन आपकी छत के नीचे ना हो। तो हम ऐसी ऐसे नक्शे के लिए क्या करते हैं, आगे स्पेस छोड़ देते हैं गाड़ी खड़ी करने का। इससे आपका जो सेंटर है वो खिसक के थोड़ा पीछे चले जाता है। अब इस नक्शे में क्या हुआ, ये 18 की चौड़ाई थी और 52 54 की इसकी गहराई थी, लंबाई। तो इसमें से 12 फीट जो आगे हमने जगह छोड़ी, तो उसमें से सिर्फ 42 की जगह अब हमारे पास बच गई। इससे क्या हुआ, इसकी जो लंबाई थी वो कम दिखाई देने लगी है, कम हो गई। वास्तु के अनुसार जो इसका सेंटर पॉइंट है अब खिसक के इस पोजीशन पे आ गया। लेकिन अब भी इसमें जो नॉर्थ है वो यहाँ है और ईस्ट है वो यहाँ है, और आपको अभी भी एक भी सुंदर एंट्रेंस में नहीं मिलेगी। हमने 2 दरवाजे यहाँ लगाए हैं, एक दरवाजा घर के अंदर यहाँ आने के लिए, एक दरवाजा इस बाहर वाले रूम के लिए लगाया है। ये दोनों दरवाजे भी वास्तु संगत नहीं है, इनके हमने उपाय करवाए थे। उपाय करने से भी बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे से उपाय जो है वो काम करते हैं। क्योंकि आजकल जो घर हैं वो छोटे हैं और हम हर चीज को वास्तु के अनुरूप नहीं ढाल सकते। अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है कि मैं पूरा नक्शा वास्तु के अनुरूप बना सकता हूँ, तो ये गलत है। ऐसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे सारे उपाय करने पड़ते हैं, तभी वास्तु काम कर पाता है या वास्तु पूरी तरीके से अप्लाई हो पाता है। तो जो पहले वाला रूम है ये 12 बाई 12 का रूम है। इधर इसका दरवाज़ा दिया हुआ है, इधर भी इसका दरवाज़ा दिया हुआ है, इधर इसकी खिड़की दी हुई है। अब अगला जो रूम है, इधर इसका दरवाज़ा और खिड़की दी हुई है। और ये दूसरा रूम है। ये रूम जो है ये 9 बाई 10 का ही रहेगा, आपका छोटा कमरा बनेगा। ये इससे बड़ा बनेगा, 12 बाई 12 का बनेगा। इससे आगे जो किचन है वो साउथ ईस्ट में है किचन, और बिल्कुल सही ओके पोजीशन पे किचन है। इसमें आपको कुछ भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल ठीक रहेगी। इस पूरे घर के नक्शे को बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत टॉयलेट को ही बनाने में आई, क्योंकि टॉयलेट के लिए कोई भी अच्छी जगह हमें मिल नहीं रही थी। अभी टॉयलेट जो है वो यहाँ इस कोने में साउथ वेस्ट की जो पोजिशनिंग है यहाँ पे बनाया गया है। और इसका ये जो रूम था इसका दरवाज़ा, इधर भी एक दरवाज़ा है, यहाँ पे इसकी खिड़की दी हुई है। और यहाँ से जो इंसान एंटर करेगा, टॉयलेट जिसको यहाँ से टॉयलेट में जाना है वो जा सकता है, रूम उसको दिखाई नहीं देगा या उसको रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपको 12 बाई 13 का रूम मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा और सुंदर रूम मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ उपाय करके इस तरीके के नक्शे बनाए जाते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा या कम है।
या फिर जो कटे हुए हैं, जिनके कोने कटे हुए हैं, या फिर जिनमें 4 कोनों के अलावा 5 कोने हैं, 6 कोने हैं, इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। लेकिन सजेस्ट सबको यही किया जाता है, अगर आप प्लॉट खरीदने की तैयारी में हैं तो आपका घर या तो स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई के मुकाबले में लंबाई और जो चौड़ाई है उसका एक संतुलन होना ही चाहिए। तभी सारी की सारी दिशाएं आपके नक्शे में आ सकती हैं। अगर नहीं आती हैं तो फिर घर बनाने के बाद कलर्स के साथ प्ले किया जाता है, अर्थात जो कलर है वो दिशाओं के अनुरूप लाकर उस पूरे नक्शे को बैलेंस किया जाता है। तो इस तरीके से वास्तु काम करती है और वास्तु बहुत ही अच्छा काम करती है, अच्छे रिजल्ट देती है। बस वास्तु को ठीक होना चाहिए। नमस्कार।